डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 27 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीएससी, यूपीएससी एंड बीपीएससी एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 27 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जो कि 1980 से UNWTO द्वारा ये मनाया जाता है। 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कानून को अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कानून में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संहिता ICPT और पर्यटन के लिए वैश्विक आचार संहिता शामिल है। इसकी थीम है 2024 की जो थीम है पर्यटन और शांति। कुछ जो पहले नियुक्तियों के बारे में हम देख लेते हैं। जो अपॉइंटमेंट हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आलोक रंजन अभी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख बने हैं। एंड अमित गर्ग सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो के प्रमुख बने हैं। एंड कलिकेश सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष। एंड कुमार तुहीन नीदरलैंड में भारत के राजदूत। एंड इब्राहिम शेख डियांग जो प्रथम निदेशक हानि एवं क्षति कोष के। एंड KBS मनिया जो फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक NCO बने हैं। एंड जितेंद्र जाधव वैमानिक विकास एजेंसी के महानिदेशक बने हैं। एंड 27 सितंबर को ही गूगल जन्म वर्षगांठ मनाता है। जो गूगल ने 7 वर्षों तक अपना जन्मदिन 4 सितंबर को मनाया, फिर इसे 27 सितंबर को इस दिन के रूप में मनाया है, जिस दिन इसे रिकॉर्ड संख्या में खोज पृष्ठों के अनुक्रमता किया था। इसीलिए गूगल की जो स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में एक गैरेज में की गई थी। नेक्स्ट है 83 नंबर की जो CSIR स्थापना दिवस 83 वर्षगांठ जो है कि CSIR का मनाया गया। भारत के उपराष्ट्रपति ने 26 सितंबर 2024 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR है उसकी 83 वर्ष पूरे हो चुके हैं स्थापना के, तो उसका उद्घाटन किया गया है। जो 83 वर्ष स्थापना जो इनोवेशन एंड ट्रेल ब्लेजर जो द लीडरशिप लीगेसीज ऑफ CSIR नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है CSIR। तो CSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो 1860 के माध्यम से ये जो इंस्टीट्यूट है इंस्टॉल किया गया था। राष्ट्रपति भारत के जो प्रधानमंत्री पदेन होते हैं CSIR के महानिदेशक डॉक्टर N कलैसेल्वी हैं। इसमें जो डॉक्टर N कलैसेल्वी हैं CSIR के महानिदेशक हैं। अभी मध्य प्रदेश में भारत का पहला पेपरलेस जो चुनाव आयोजित किया गया, वो मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने भोपाल जिले के एक पंचायत उपचुनाव में एक बूथ पर पेपरलेस वोटिंग सफलतापूर्वक ये आयोजित किया गया। एंड पेपरलेस बूथ का जो उपयोग देश में पहली बार मध्य प्रदेश जो SEC द्वारा किया गया था। मतदान केंद्र 295 बरसिया विकास खंड की ग्राम पंचायत रतुआ रतनपुर में ये पेपरलेस जो चुनाव है आयोजित किया गया है। अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश में संख एयर अभी यूपी फर्स्ट एयरलाइन टू स्टार्ट इट्स सर्विसेज सून, अभी जल्द में ही उत्तर प्रदेश की जो एयरलाइन है संख एयर जो है कि अभी स्टार्ट हो रही है, तो अभी जल्द ही अपना ये सर्विसेज स्टार्ट कर देगी। उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित एयरलाइन संख एयर विमान की मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। तो जो भी मंत्रालय से इनको मंजूरी मिल गई है तो उड़ान भरने के लिए भारत की नई एयरलाइन संघ एयर जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में संचालित करने की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक तौर पर उड़ान शुरू करने से पहले अभी भी नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA से मंजूरी की जरूरत है, जो कि संघ एयर जो जल्द ही उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन होगी जो लखनऊ और नोएडा से के केंद्रों से संचालित होगी। भारत के विमानन बाजार में 60% से अधिक हिस्सेदारी के साथ इंडिगो का दबदबा है और एयर इंडिया दूसरे सबसे बड़ी विस्तारा के लिए विलय, जिसका सह स्वामित्व टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइन के पास है। किलिंग ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अभी हो रहा है। तो अभी बिहार सरकार ने जो नीलगाह है और जंगली सुअरों को मारने की जो मंजूरी दे दी है, क्योंकि किसानों के जो खेतों में बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ा दिए थे।
तो ये चीज़ें बिहार सरकार ने नीलगाय जो नील बैल है तो जंगली सूअरों को मारने की ये मंजूरी दे दी है, जिससे किसानों को इससे छुटकारा मिल सकता है। जो अभी राज्य के किसान हैं उनको नीलगाय और जंगली सूअरों के आतंक से सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो कि उनके फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सूअरों को मारने की मंजूरी दे दी है। जो नीलगाय है, जो इसका नीलगाय एंड कम से कम चिंतित IUCN लाल सूची एंड दिल्ली का राज्य पशु सबसे बड़ा एशियाई मृग है एंड भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है। मिजोरम अभी एक स्कीम को लॉन्च किया है, जिसे बाना कहिस स्कीम को सपोर्ट करने के लिए फार्मर टू एंटरप्रेन्योर। अभी मिजोरम ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन के लिए जो बाना काही योजना शुरू की है। मिजोरम के मुख्यमंत्री अभी इस समय जो पुष्कर लाल दुहोमा है, वहाँ पे जो राज्य के नई प्रमुख पहल जो हैंड होल्डिंग योजना बाना काही शुरू की है। अभी राज्य भर के उद्यमियों और किसानों को वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करना हैंड होल्डिंग योजना में 5 प्रमुख घटक शामिल हैं, जैसे संपार्श्विक मुक्त और ब्याज मुक्त बैंक ऋण। चयनित जो वहाँ प्रतिभागी हैं लाभार्थियों को 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। जो राज्य सरकार मौजूदा राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी योजना के तहत इन परियोजनाओं में जो वहाँ की स्कीम है तो ऋणों के लिए गारंटी के रूप में काम करेगी। ऐसे लाभार्थी जो 100% तक की इस ब्याज की छूट का लाभ मिल सकता है। इसमें मुख्यमंत्री विशेष श्रेणी योजना जैसे 1 लाख रुपए तक का अनुदान सहायता प्रदान करेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण घटक जो इसमें है, विभाग के समर्थन देना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मिजोरम के लिए जो वर्ष घोषित किया जाएगा, समेकन वर्ष घोषित। इसका मतलब है कि राज्य अपने राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार कर्ज कम करने और राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अभी मेधावी छात्रों को समर्थन देने के लिए त्रिपुरा सरकार ने CM 7 योजना जो अभी ये स्टार्ट की है, आधिकारिक जो शुरू कर दी है CM 7 योजना, ये त्रिपुरा सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए स्टार्ट की है। मुख्यमंत्री जो वहाँ के डॉक्टर मणिक साहा हैं एंड राज्य के प्रतिभाशाली जो शैक्षिक संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक तौर पर CM 7 योजना शुरू की है, जिसमें 200 छात्रों को 60,000 रुपये दिया जाएगा एंड 5,000 रुपये मासिक दिया जाएगा, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और जो माध्यमिक विद्यालय है, उत्तर माध्यमिक विद्यालय, तो 3 साल के लिए उच्च शिक्षा के लिए दिया जाएगा। अभी भारत ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता जो BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर करने और इसकी पुष्टि करने के लिए निर्णय लिया है। यह समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCLOS के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना है। उच्च समुद्र संधि के रूप में भी जाना जाता है। BBNJ समझौता यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी देश जो उच्च समुद्र में समुद्री संसाधनों पर जो अधिकारों का दावा नहीं कर सकता, यह क्षेत्र नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और पनडुब्बी केबल पाइपलाइन बिछाने जैसी गतिविधियों के लिए सभी के लिए खुला है। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ ने भारत में BBNJ समझौते के कार्यान्वयन देख रेख के लिए है। जो BBNJ समझौता UNCLOS के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता बन जाएगा, जो 1994 भाग 11 कार्यान्वयन समझौते अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में खनन को विनियमित करना और 1995 संयुक्त राष्ट्र मछली स्टॉक समझौते मछली स्टॉक का संरक्षण और प्रबंधन के साथ है। BBNJ समझौता 60 देशों के अनुमोदन के 120 दिन बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा। जो ऊंचे समुद्र जो होते हैं, जो हर साल CO2 का लगभग 30%, जो वेटलैंड होते हैं 30% अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये केवल वर्तमान में 1.5% ही पूरी तरह से संरक्षित है। नेक्स्ट है जो UNCLOS जो 1982 में अपनाया गया था, 1994 से प्रभावी हुआ एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो समुद्री क्षेत्रों में राज्यों के अधिकारी क्षेत्रों के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करता है। इसे समुद्र का कानून भी कहा जाता है। यह समुद्री क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है, अर्थात आंतरिक जल, प्रादेशिक जल जो सागर है एंड सन्निहित क्षेत्र जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं एंड उच्च समुद्र। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट न्यूज है, इसमें PM मोदी ने पुणे में देश में विकसित त्रिकंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। जो त्रिपरम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो NSM है के तहत स्वदेशी रूप से विकसित जो हाई कंप्यूटिंग जो परम कंप्यूटर है, जो फास्ट बहुत चलते हैं,
ये सुपर कंप्यूटर पूरे दिल्ली और कोलकाता में तैनात किए गए हैं। खगोल विज्ञान, चिकित्सा और उच्च ऊर्जा भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी ने मौसम अनुसंधान के लिए 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम भी लॉन्च किए, जिनका नाम है अर्का और अरुणिका है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, भारी वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि, गर्मी की लहरों, सूखे और अन्य महत्वपूर्ण मौसम घटनाओं से संबंधित भविष्यवाणियों की सटीकता और लीड समय में उल्लेखनीय वृद्धि को उम्मीद करती है। सिस्टम 2 स्थानों पर स्थित होंगे। पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो IITM एंड नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय मध्यम अवधि जो मौसम पूर्वानुमान केंद्र हैं NCM RWUF में ये स्थापित किए जाएंगे, नोएडा एंड पुणे में। तो अर्का और अरुणिका क्रमशः IITM पुणे और NCM RWUF नोएडा में स्थित मौजूदा हाई पावर कंप्यूटर सिस्टम मिहिर और प्रत्यूष की जगह लेंगे। इससे पहले मिहिर एंड प्रत्यूष थे, अब उससे भी फास्ट कंप्यूटर इंस्टॉल किया जा रहा है। नेक्स्ट है जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो विजन XT पोर्टल और परिधि 24x25 लॉन्च किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जो नई दिल्ली में भारत और विशिष्ट फैशन ट्रेंड पुस्तक परिधि 24x25 विजन नेक्स्ट NXT का एक द्विभाषी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। जो विजन XT भारत की पहली पहल है, जो नाम है ट्रेंड इंसाइट एंड फोरकास्टिंग लैब है, जो भारतीय फैशन ट्रेंड अंतर्दृष्टि और पूर्वानुमान उत्पन्न करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और जो इमोशनल इंटेलिजेंट AI के जोड़ती है 2018 तक स्थापित की जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नोएडा जो NIFT है के बेगूसराय एक्सटेंशन सेंटर का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। ये जो जहाँ पे गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT और नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अभी जो अलर्ट किया गया है, जो पैरासीटामॉल एंड पैंडी अदर जो टॉप सेलिंग ड्रग हैं फेल क्वालिटी चेक एट गवर्नमेंट लैब, जो उनकी क्वालिटी को चेक करने में असमर्थ रही हैं। तो इसमें जो पैरासीटामॉल एंड सेल्कस पैंडी गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे हैं, सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ चुकी हैं। और केंद्रीय और औषधि मानक नियंत्रण जो CDSO है ने 50 से अधिक दवाओं को जो उनकी क्वालिटी को मानक गुणवत्ता को नहीं चेक कर पा रहे घोषित करने में महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं को उठाया है, जिसमें विटामिन C और विटामिन D टैबलेट, सेल्कस विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C, सॉफ्ट जेल एंड एंटी एसिड पैंडी एंड पैरासीटामॉल टैबलेट एंड मधुमेह विरोधी दवा एंड ग्लिम्पेपाइराइड और उच्च रक्तचाप दवा जो टेलमिस्टर्न जो शामिल है। ऐसी निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं को लंबे समय तक उपयोग करने से लीवर और क्षति की किडनी में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है अभी रबर अनुसंधान संस्थान ने इंडियन ऑयल के साथ समझौता ज्ञापन किया है। ये क्या किया है कि भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान जो है इंडियन ऑयल जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है के बीच एक समझौता ज्ञापन किया है। क्या कि इसमें विभिन्न टायर और गैर टायर रबर उत्पादों में जो IOCL द्वारा विपणन के लिए रबर प्रोसेस ऑयल के उपयोग पर अनुसंधान को बढ़ाया है। भारतीय रबर अनुसंधान ने वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत रबर बोर्ड के अनुसंधान विभाग में 1955 से केरल कोट्टा में स्थापित किया गया है। इसमें जो है कि रबर जो प्रक्रिया है तेल RP जिसका नाम है, एक पेट्रोलियम आधारित तेल है जिसका उपयोग रबर उपयोग में टायर, कन्वेंशन बेल्ट और ऑटोमोटिव घटकों जैसे उत्पादों का निर्माण करने में किया जाता है। RPO का उपयोग स्नेहक और विस्तारक के रूप में किया जाता है और रबर यौगिकों की प्रक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए सावधानी पूर्वक चुना जाता है। अभी इंडियन रेलवे जो अभी इन्होंने भारतीय रेलवे जो अभी इंडियन रेलवे वेबटेक संयुक्त उद्यम मढ़ौरा संयंत्र से लोकोमोटिव का निर्यात करेगा। ये मढ़ौरा संयंत्र है, ये बिहार में पड़ता है, वहाँ से लोकोमोटिव का निर्यात करेगा। जो वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड है, भारतीय रेलवे वेबटेक का एक संयुक्त उद्यम है, कंपनी है। यह संयंत्र जो निर्यात के लिए लोकोमोटिव का निर्माण करेगा। जो मढ़ौरा संयंत्र है बिहार में स्थित है, 2018 में स्थापित किया गया था और मढ़ौरा से 2025 में इन इंजनों का निर्यात शुरू कर देगा। एंड नेक्स्ट है आशुतोष गोवारिकर को अजंता एलोरा FF का मानद अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिल्म निर्माता आशुतोष जो गोवारिकर हैं 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जो अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। यह उत्सव 15 से 19 जनवरी 2025 तक छत्रपति संभाजीनगर, जो पहले औरंगाबाद था अब उसका संभाजीनगर नाम रख दिया गया है, वहाँ पे होगा। इस महोत्सव का उद्देश्य भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में जो हाल ही में अतीत में निर्मित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट है
तेलंगाना के भूक्या यशवंत नाइक अरुणाचल प्रदेश में माउंट गोरीचेन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के बन गए हैं। जो माउंट गोरीचेन भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है। जो गोरीचेन है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है और उसकी ऊंचाई 6488 मीटर है। जो कांगटो जिसे कांग गार्डो जो राइज के नाम से भी जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने की तैयारी कर दी गई है। भारतीय सेना 6 महीने से अधिक देरी के बाद दिसंबर 2024 में बोइंग से अपने पहले 3 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्राप्त करने के लिए तैयार है। अपाचे हेलीकॉप्टरों को मुख्य रूप से रेगिस्तान इलाकों में संचालित के लिए डिजाइन किया गया है। जब पहाड़ी इलाकों और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है तो इसकी सीमाएं होती हैं। सेना अगले साल लद्दाख में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी हल्के लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर है LCH को तैनात करने के लिए तैयार किया गया है। मार्च में भारतीय नौसेना ने नए अपाचे हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए जोधपुर में 451 एविएशन स्क्वाड्रन का गठन किया है। भारत ने फरवरी 2020 में लगभग $800 मिलियन की लागत से सेना के लिए छह अपाचे के लिए बोइंग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। जो इसकी उत्पत्ति देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका निर्माता बोइंग कंपनी है। इसे अपाचे गार्जियन के नाम से भी जाना जाता है। एक है यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है एसॉल्ट एविएशन ने नई सैन्य MRO सहायक कंपनी के साथ भारत में विस्तार करेगा। जो फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी है एसॉल्ट एविएशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपनी सैन्य रखरखाव जो वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस समग्र जो गतिविधियाँ हैं उस पर समर्पित होने के सहायक कंपनी के लिए एसॉल्ट एविएशन MRO इंडिया बनाने का फैसला किया गया है। जो स्वायत्त से वहाँ पे 100% जो स्वामित्व एसॉल्ट एविएशन के पास आत्मनिर्भरता भारत के नीति के तहत बनाया गया है। जो अभी ईरान ने नए और शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण कर दिया। एक ड्रोन है उसका नाम है शहीद 136B। ईरान ने पहली बार शहीद 136B ड्रोन और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन कर दिया है। शहीद 136B एक तरफ हमला करने वाला नया ड्रोन है जिसे कामिकेज के ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। एंड रूस यूक्रेन युद्ध में कामिकेज जो ड्रोन है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। वो वहाँ पे जो यूक्रेन और रूस के साथ जो युद्ध हुआ था वहाँ पर इन्होंने इसका प्रदर्शन किया गया था। जो शहीद 136B ड्रोन है 4000 किलोमीटर लगभग से अधिक की परिचालन सीमा है। ईरान ने उच्च विस्फोटक विहोज बारहेड और 100 किलोमीटर की रेंज वाली अपनी जिहाद एकल चरण ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल का भी अनावरण कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, थाईलैंड जनवरी में थाईलैंड एक देश है जो समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की मंजूरी दे दी है। जो थाईलैंड है आधिकारिक तौर पर ऐतिहासिक विवाह समानता विधेयक लागू कर दिया है जो समान लिंग वाले जोड़ों शादी कर सकते हैं और ये जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगा। मिस ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एशिया का तीसरा देश बना है। विधेयक को किसी भी लिंग के विवाह भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण कानून देता है। तो इसमें जो ताइवान नेपाल के बाद अब थाईलैंड भी समलैंगिक विवाह के लिए रेडी हो गया है। इसमें देखते हैं QS ग्लोबल MBA जो बिजनेस मास्टर रैंकिंग है 2025 की। इसमें QS रैंकिंग में अनुसार 3 भारतीय प्रबंधन संस्थान है जिसपे IIM और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद एंड जो MBA पाठ्यक्रम में दुनिया में शीर्ष 100 में शामिल हो चुके हैं। 3 IIM है जैसे IIM बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद 53 नंबर पे, IIM कलकत्ता 59 नंबर। साथ ही 3 B स्कूल भी रोजगार के मामले में शीर्ष 50 में से स्थान दिए हैं। 14 भारतीय पूर्णकालिक MBA कार्यक्रम में 2025 के लिए QS की वैश्विक सूची में स्थान हासिल कर चुके हैं जिसमें 3 नई प्रविष्टियां शामिल हैं। यहाँ कुछ स्कूलों के यहाँ पे कुछ MBA कॉलेज हैं उनके नाम दिए हैं रैंकिंग के अनुसार जो है। जैसे IIM बेंगलोर 53 2025 में 48 हो जाएगा, IIM अहमदाबाद 60 एंड फिर 25 में 53, IIM कलकत्ता 64। तो एक इसमें और भी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो IIM कोझिकोड है इसमें शामिल है 151 200 नंबर न्यू है अभी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर भी है, देख लीजिए इसका रैंकिंग। तो अमेरिका में जो स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस लगातार 5वें साल भी स्कूल में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। QS ग्लोबल MBA और बिजनेस मास्टर रैंकिंग में 2025 में 58 देशों और क्षेत्र के शामिल किया गया जिसमें दुनिया का 340 सर्वश्रेष्ठ वैश्विक MBA का विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट है जो कमल चावला ने IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय अनुभवी कमल चावला ने IBSF
विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के साथ अपना पहला IBSF विश्व 6 रेड खिताब जीत लिया है। जो भारत में कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता BBNJ समझौते के क्वेश्चन है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है उसमें क्वेश्चन हैं जैसे BBNJ समझौते के कारण देखरेख के लिए जिम्मेदार है आंसर बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 2024 में IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में IBSF विश्व 6 रेड खिताब किसने जीता है? आंसर ए कमल चावला। नेक्स्ट है हाल ही में अभी किस देश ने शायद 136 जो बी ड्रोन है किसने अनावरण किया? आंसर सी ईरान ने। QS रैंकिंग के अनुसार जो कौन सी भारतीय प्रबंधन संस्थान को अपने MBA पाठ्यक्रम में कि दुनिया के लिए 100 में शामिल किया गया है? आंसर बी IIM बेंगलोर, IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता। नेक्स्ट देख लेते हैं जो माउंट गुरचेन की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर जो इतिहास रच दिए हैं ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर ए जो भूक्या यशवंत नाइक। इसमें वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान की ये कौन सी स्थापना दिवस है? तो इसमें आंसर बी है 1942 को CSIR की स्थापना की गई थी, उसी का ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है पंचायत उपचुनाव के लिए पहला पेपरलेस वोटिंग बूथ जो किस राज्य में इस्तेमाल किया गया था? अभी जस्ट बताया हमने, तो आंसर बी मध्य प्रदेश में। जो अभी एक है इसमें कौन सा देश एशिया में समलैंगिक विवाह के वैध बनाने के लिए 3 देश है? इसमें 3 देश है थाईलैंड, नेपाल एंड ताइवान। तो इसमें एक है जापान नहीं है। तो इसमें देखते हैं पंचायती चुनाव में पेपरलेस जो बूथिंग है तो मध्य प्रदेश सरकार ये इस्तेमाल किया गया था। वोटिंग बूथ किस राज्य में इस्तेमाल किया गया था? पहला पेपरलेस वोटिंग बूथ तो ये मध्य प्रदेश में। आज हमने 27 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें जिससे कि करंट अफेयर में आपका एक माइंडसेट जो बिल्डअप हो जाएगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।